श्री गणेशाय नमः। लो मैं हेल्प करती हूँ। ओह माय गॉड, हर्षू तो भैया बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो वो कैसे बना के देते हो, कैसे बच्चे खाते हैं? अच्छा, वहाँ पे वो फॉक नहीं देते उनको। हाँ? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज़ आज है सैटरडे, शनिवार का दिन है और ये जो मेरा व्लॉग है ना, आज मैं थोड़ा लेट हो गई इसको डालने में। तो आज ये आएगा ट्यूसडे को। तो सैटरडे का ये व्लॉग है और आज है गणेश चतुर्थी। तो मैं सुबह सुबह उठ गई थी आज जल्दी और यहाँ पे देखो हमारे आज दरवाजे पे ना गाय आ गई थी। तो गाय आती है ना, सुबह सुबह गाय दिख जाए मतलब आपके दरवाजे पे आ जाए तो बहुत ही शुभ होता है, अच्छा होता है। वैसे ही इतना अच्छा दिन है आज गणेश चतुर्थी का और गौ माता भी आ गई। तो ये देखिए आप भी गौ माता के दर्शन कर लो। और चलिए उसके बाद मैंने शुरू कर दी अपने घर की क्लीनिंग। तो मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। तो पूरे घर में मैं झाड़ू लगा दूँगी और उसके बाद फिर मुझे लगाना है पोछा। तो मम्मी जो है अभी नहा ली हैं और हर्षु अभी सो रहा है। हर्षु को आज मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ क्योंकि उसको ना थोड़ा सा फ़ीवर हो रहा है, कोल्ड टाइप का हो रहा है। तो मैंने सोचा आज कोई बात नहीं, और मंडे से वैसे भी एग्ज़ाम है ना, तो फिर रेगुलर ही जाना है। तो अभी आज सैटरडे है, कुछ खास नहीं होता, एक्टिविटी होती है। तो इसलिए मैंने छुट्टी करा ली और बारिश भी हो रही है तो इस वजह से। तो वो अभी सो ही रहा है और मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली थी पूरे घर में। फिर उसको उठाया और अब जो है मैंने यहाँ पे बेड वगैरह क्लीन करना है। यहाँ पे ये रूम जो है इसमें मंदिर भी है हमारा और हम यहीं पे सोते हैं, मैं और हर्षु। मम्मी बाहर सोती है। तो बस अभी जो है मैं बेड क्लीन कर रही हूँ और उसके बाद अपना क्लीनिंग करने के बाद फिर नहाना है। तो हर्षु जो है ना मेरी थोड़ी हेल्प कर देता है, जैसे सामान उठाने धरने में। और वैसे भी बच्चों को ना छोटे से ही थोड़ी बहुत आदत डालनी चाहिए अपने रूम को क्लीन रखने की। तो जहाँ चीज़ें रखी होती है फिर वो वहीं रखते हैं, तो इससे हमारे लिए भी हेल्प हो जाती है और उनको भी ना बाद में फिर डांटना नहीं पड़ता कि ये चीज़ यहाँ रखी है, वहाँ रखी है, क्यों रखी है। तो वो थोड़ी सी हेल्प करा देते हैं, सही रहता है। जैसी आदत हम शुरू से डालेंगे ना वैसे ही बच्चे को फिर पड़ जाती है। तो वो अपना बेड सेट खुद करता है, मैं बस बेड शीट लगा देती हूँ। तो उसके बाद मैं नहा के आ गई थी और नहा के बस मैंने थोड़ा सा क्रीम लगाया और उसके बाद अब मैं जो है पूजा करूँगी। मम्मी ने जो सारी तैयारी कर दी थी, मतलब पूजा के जो बर्तन वगैरह मम्मी ने धो दिए थे, तुलसी पे दिया लगाई आई थी मैं। और फिर मम्मी ने दूर्वा भी मम्मी तोड़ के लाती है ऊपर से, अपने हिसाब से, मुझसे तोड़ी नहीं जाती है ढंग से। तो मम्मी तोड़ लाई थी। अब यहाँ पे जो है मैंने पूजा की तैयारी कर ली थी, दीपक वगैरह लगाऊंगी और लाला को नहलाऊंगी। तो आज मैंने लाला के लिए ग्रीन कलर के कपड़े निकाले हैं। वैसे तो आज शनिवार है लेकिन गणेश चतुर्थी है ना, तो ग्रीन कलर के वस्त्र पहनाऊंगी आज लाला को। तो बस मैंने यहाँ पे दिया वगैरह प्रज्वलित कर लिया, भोग लगा दिया और अपने जो मेरे पाठ थे वो भी मैंने सारे कर लिए। अब उसके बाद फिर मैंने बनाए सबसे पहले मोदक। तो मैंने यहाँ पे जो है नारियल के मोदक बनाए थे, बहुत ही इजी होते हैं और नारियल के तो गणेश जी को बहुत ही पसंद होते हैं और इंस्टेंट बन गए थे और बहुत ही अच्छे बने थे। तो यहाँ पे मैंने मोदक बनाए थे और फिर गणेश जी को भोग लगाया और अभी तक हमने चाय नहीं पी थी। तो फिर मम्मी ने जो है चाय बनाई, पूरी किचन मैंने ऐसे ही फैला रखी है। सुबह सुबह मतलब पहले पूजा करी, पाठ करे और फिर वो बनाए मोदक, फिर भोग लगाया। और हर्षु को बहुत पसंद आया, मतलब उसको पसंद आ गए ना तो समझो चीज़ अच्छी ही बनी है। तो उसको पसंद आ गए थे, उसने खाए भी। फिर मम्मी चली गई थी सब्जी मंडी और सब्जी मंडी से आज सब्जी लानी थी। सब्जी मंडी में हमारी जो है ना शॉप है, तो वो किराए पे है, मतलब कोई बैठने वाला तो है नहीं, तो वो किराए पे ही है। तो मम्मी वहाँ से रेंट भी लेके आती है और जो है सब्जी वगैरह ना इकट्ठे ले आती है, एक हफ्ते की या फिर 15 दिन की, जैसे भी सही मिल जाती है। क्योंकि वहाँ ना फ्रेश होती हैं सब्जियाँ, एकदम रोज़ ही आती है ना, तो फ्रेश होती हैं और सस्ती भी मिलती हैं और अच्छी होती हैं। तो फिर मम्मी ले आई थी। तो हर्षु है ना ये एक एक चीज़ निकाल के दिखा रहा है, बता रहा है इसको, मतलब इसको आदत हो गई है ना, जब भी हम डी मार्ट से कुछ लाते हैं या दीदी आती है तो हम लोग इस तरीके से व्लॉग बनाते हैं। तो वो हॉल वीडियो की तरह ना एक एक चीज़ को निकाल रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है। तो बच्चे जो देखते हैं ना वो वही सीखते हैं। तो बस वो अपना काम कर रहा है। फिर मम्मी ने चाय बनाई और चाय पी मैंने और मम्मी ने। बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था क्योंकि पूजा मैंने करी थी तब मम्मी मंडी चली गई थी। फिर अब मम्मी भी आ गई थी और यहाँ मेरे लड्डू वगैरह भी बन गए थे। फिर मैंने भोग लगा दिया था, गणेश जी को ऐसे ही लगाया था और लाला के में तुलसी दल रख दिया था। उसके बाद फिर दोपहर का मैंने लंच बनाने की तैयारी करी। तो मम्मी ने बोला आज आलू बैंगन बना लो। तो बहुत दिन हो गए थे हमने आलू बैंगन नहीं खाए। तो अभी मैंने जो है आलू और बैंगन जो है कट कर लिए थे यहाँ पे। और टमाटर में ही मैं सारे मसाले मिक्स कर देती हूँ, बिना प्याज की बनती है और लाला को भी भोग लगाना होता है तो इसलिए
मसाले वगैरह एक साथ ही टमाटर में डाल दिए और हरी मिर्च डाल के बस मैं झोंक लगा दूँगी और बहुत जल्दी से बन जाती है आलू बैंगन की सब्ज़ी। और तो गाइस जो गणेश चतुर्थी होती है ना, तो उसमें जैसे लोग गणेश जी को लेके आते हैं और उनकी फिर 11-12 दिन जो भी होते हैं वो पूजा होती है और भोग बनते हैं रोज़। तो इस तरीके से तो हमारे यहाँ कुछ नहीं होता है, मतलब कभी नहीं देखा हमने ना हमारे यहाँ ऐसा होता है। मतलब जैसे पंडाल वगैरह लगते हैं कहीं मार्केट वगैरहों में, पर हमारे यहाँ पे इधर की साइड नहीं होता कहीं भी। तो फिर इतना तो हम नहीं करते, लेकिन हाँ जैसे अपने मंदिर में जैसे गणेश जी हैं तो हम उन्हीं को ही भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, रोज़ दुर्वादल चढ़ा देते हैं और उनके जो गणेश जी के पाठ होते हैं, गणेश अथर्व वगैरह वो सब हम कर लेते हैं। तो मतलब जो श्रद्धा से भाव से हो जाए ना, मन से वो कर लो। तो बस वैसे ही हम थोड़ी सी अपनी पूजा कर लेते हैं जो हमें आता है, तो उसी हिसाब से हम पूजा कर लेते हैं अपनी। और बस ये मेरी सब्ज़ी भी बन गई है और फिर रोटी बनाऊंगी और अभी हम लोग जो है लंच कर रहे हैं। तो हर्षु का एग्ज़ाम है तो वो पोएम याद करने लग रहा है, तो मैं उसको पोएम ही लर्न करा रही हूँ। तो अभी उसको थोड़े थोड़े ना शब्द पढ़ने आ गए हैं तो वो खुद कोशिश करता है। और इसकी ट्यूशन टीचर भी काफ़ी अच्छी मिल गई हैं, अच्छे से ध्यान दे रही हैं इस पे। तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, आलू बैंगन की सब्ज़ी है, रोटी है और खीरा काटा था। तो लाला को मम्मी ने भोग लगा दिया और हम तीनों भी अब खाना खा रहे हैं। और खाना खाने के बाद ना फिर अभी बज रहे हैं 2, तो हम लोग अभी ये थोड़ा रेस्ट करा और उसके बाद 4 बजे हम लोगों ने जो है पाठ करा था आज। तो ये जो हम पाठ कर रहे हैं ना, ये गणेश सहस्त्र नाम से आज उनका पुष्पार्चन कर रहे हैं पुष्पों से। तो हवन नहीं करा गया था क्योंकि हर्षु का आंखों में ना थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है धुएं वगैरह से, तो हमने फिर आज पुष्पार्चन कर लिया था गणेश जी के सहस्त्र नाम से। तो बहुत ही अच्छा लगा था आज। तो फिर उसके बाद जो है हर्षु को भूख लग रही थी तो फिर हमने समोसे मंगाए मम्मी ने और समोसे खाए, हमने चाय पी। उसके बाद हर्षु का जो स्कूल का सॉरी ट्यूशन का टाइम हो जाता है, 5:30 बजे वो जाता है। तो ये समोसे वगैरह खा के फिर मैं उसे ट्यूशन छोड़ के आई थी। तो ट्यूशन से आता है वो 7 बजे, फिर ट्यूशन से लेके आई मैं। और उसके बाद जो है रात को कुछ मन नहीं कर रहा था सब्जी वगैरह का और आलू बैंगन भी थोड़ी सी रखी थी, तो मम्मी ने कहा कि ज़्यादा मेरा तो मन नहीं है, मैं तो उसी से खा लूँगी। तो फिर हम दोनों ने सोचा अपने लिए कुछ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ नूडल्स। तो मंचूरियन वाले नूडल्स लेके आई थी मैं डी मार्ट से अब की बार, तो वही नूडल्स हम बना रहे हैं। तो हमने अपने लिए ही बनाए थे 2 पैकेट, पर मम्मी के लिए, मम्मी को मतलब ये चीज़ें ना ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा बहुत चक्का चुक्की कर लेती हैं पर खाती नहीं है वो ज़्यादा। तो बहुत सारी वेजेस डाली थी मैंने, ये सिंपल नूडल थे और इसमें बस मसाला दे रखा था टेस्ट मेकर, इसको बॉईल करना था, लेकिन मैंने ना यहाँ बहुत सारी वेजेस डाली थी और बहुत ही टेस्टी लगी थी। बट मंचूरियन लिखा हुआ है पर इस पे, काफ़ी इसमें ज़्यादा मंचूरियन अच्छे का नूडल्स बिल्कुल भी लगते हैं फ्लेवर मुझे नहीं था, चिंग्स के। तो मैंने इसलिए बना लिए थे। और लास्ट टाइम जो मैं लेके आई थी ना वो भी अच्छे थे और ये वाले भी ठीक थे, बट मंचूरियन वाला कोई फ्लेवर नहीं था इसमें। तो गाइज़ ये था हमारा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।